ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 सब लोग बताइए। जड़, अंध, उन्मत्त, बधिर, उन्मत्त, मूक, आकृति, अतत, मति, लक्षिता, पति, भालानां, प्रशांत, अर्चिः, इव, अनल, जडान्ध बधिरोन्मत्त, जडान् बधिरोन्मत्त, मुखाकृति अतन्मति, मुखाकृतिरतान्मति, लक्षिता पतिभालानां, लक्षिता पतिभालानां, प्रशान्तार्चिरिव नल, प्रशान्तार्चिरिव नल। What word meaning? सदा, जड़ा, जड़ा, मूर्ख, अंधा, अंधा, बधिरा, बहरा, उन्मत्त, पागल, मूक, गूंगा, आकृति, तत् उस प्रकार का नहीं, मति, बुद्धि, लक्षिता, देखा जाता था, पति, मार्ग पर, बालानां, अल्पज्ञों द्वारा, प्रशांता, शांत, अर्चिः, ज्वाला से युक्त, इव, सदृश, अनल, अग्नि। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति ऐसी भक्ति विद्वान स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अल्पज्ञानी राह चलते लोगों को उत्कल मूर्ख, अंधा, गूंगा, बहरा तथा पागल सा प्रतीत होता था, किंतु वह वास्तव में ऐसा था नहीं। वह उस अग्नि के समान बना रहा जो राख से ढकी होने के कारण लपटों से रहित होती है। तात्पर्य: विरोधाभासों, उलझनों तथा भौतिकतावादी व्यक्तियों द्वारा पैदा की जाने वाली प्रतिकूल परिस्थितियों से अपने को बचाने के लिए जड़ भरत या उत्कल जैसे परम साधु पुरुष चुपचाप रहते हैं। जो अल्पज्ञानी हैं वे ऐसे साधु पुरुषों को पागल, बहरा या गूंगा समझते हैं। वास्तव में सिद्ध भक्त ऐसे लोगों से जो भक्तिमय जीवन नहीं बिताते बातचीत करने से कतराते हैं, किंतु जो भक्ति करते हैं उनसे वे मित्रतापूर्वक बोलते हैं और जो अबोध है उनको प्रबुद्ध करने के लिए बोलते हैं। एक तरह से सारा संसार अभक्तों से भरा पड़ा है, अतः एक प्रकार का परम सिद्ध भक्त भजनानंदी कहलाता है, किंतु जो गोष्ठ्यानंदी है वे भक्तों की संख्या बढ़ाने के लिए उपदेश देते हैं, किंतु ऐसे उपदेशक भी उन विरोधी तत्वों से बचते रहते हैं जो आध्यात्मिक जीवन के प्रतिकूल होते हैं। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। इस अध्याय में उत्कल जो ध्रुव महाराज के पुत्र के बारे में बताया जा रहा है, और पहले श्लोक में उत्कल
का उन्नत प्रगति कैसे प्राप्त हुआ और भगवान के बारे में, ब्रह्मन के बारे में जानने के बाद मुक्ति प्राप्त किए हैं। तब उस अवस्था में लोगों को केवल एक साधारण व्यक्ति को बिकॉज उन नहीं दिखाना चाहते कि मैं वो जो भक्ति भावना है और जो शुद्धता है बाहर लोग की नहीं दिखाना चाहते, इसलिए एक पागल जैसा प्रवर्तन करते थे। क्योंकि जैसे अल्प बुद्धि लोग या बालक जैसे बुद्धि लोग उनको डिस्टर्ब नहीं करते। अगर कोई ऐसा आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होने के लिए उत्सुक है, उनको आदेश देते हैं और भगवान की लीलाओं के बारे में और सब चीज़ के बारे में बताया जाता है। जैसे कि जड़ भरत भी उनका पूरा जीवन में तो लोगों समझते हैं कि ये बुद्धिमान नहीं है, लेकिन असली में पूरा भगवान के तत्वता रूप से जानते हैं। और जब रहुगुना को समय हुआ कि उनके आदेश देना है, तब भगवान के तत्वता पूरा रहुगुण ने जड़ भरत से सुनते हैं। सो जड़ भरत और उत्कल एक ही जैसे प्रवर्तन कर रहे हैं। इस तरह प्रवर्तन करने के लिए उनको उन जैसे साधु पुरुषों को क्या कहलाता है कि भक्त भजनानंदी, हमेशा भगवान के गुणगान करते रहते हैं, जप करते रहते हैं, 24 घंटे 24 आवर्स भगवान को जप करते रहते हैं और हमेशा भगवान की स्मरण करते रहते हैं। इसे भजनानंदिस कहलाते हैं। प्रभुपाद इस तात्पर्य में और एक वर्ग की साधु पुरुषों के बारे में बताया कि घोष्ठानंदिस। लोग का क्या है कि लोगों को संख्या, अभक्तों की संख्या से भक्तों की संख्या बढ़ाने के लिए भगवान की यश, पुण्य यश, कीर्तन प्रचार करते हैं। तो अभी हम इस्कॉन शिला प्रभुपाद की फॉलो अनुगामी है, तो हम गोष्ठानंदी मतलब यानी प्रचार के माध्यम से लोगों को भक्ति मार्ग लाने के लिए हम प्रयास करते हैं। तो इसके लिए शिला प्रभुपाद ने हमें एकमात्र उपाय दिया है कि इस भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम ग्रंथों वितरण के माध्यम से लोगों को भक्ति में सुलभ प्रकार से ला सकते हैं। इसके क्योंकि कलयुग के लोग मंदा सुमंद मतियो मंदभाग्य उपद्रता, मंदभाग्य है, भाग्यवान नहीं है। और लोग ऐसा ज्ञान भगवान के ऊपर या भगवान और हमारे जो संबंध है जीव का, वो जानने के लिए और जीव मैं कौन हूँ ये चीज़ जानने के लिए इच्छुक होते हैं, लेकिन चीटेड कुछ कारण उनसे बोगस डोंगी गुरुओं के पास फंसे होते हैं और अज्ञान के कारण भगवान के नहीं जान सकते और शुद्ध भक्ति में नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए शिला प्रभुपाद कहा गया कि ये श्रीमद् भागवत दिव्य ग्रंथों अनुवाद करके हमें वितरण करने के लिए प्रभुपाद पूरा व्यवस्था किया है, ताकि जो श्रीमद् भागवतम जो भी पढ़ेंगे उसमें क्या है, श्रीमद् भागवतम में भगवान कौन है, सृष्टिकर्ता कौन है, यह सृष्टि किस लिए आया है, यह सृष्टि कैसे हुआ है, कैसे विश्व पूरा कॉस्मोलॉजी के बारे में, सब क्रिएटर के बारे में, इस विषय पर। और मुख्य चीज़ क्या है श्रीमद् भागवतम में, भगवान और उनके भक्तों के लीलाओं हैं। जैसे कि कुंती महारानी पांडव के साथ भगवान कैसे लीला किया है, उस विषय के बारे में।
और उसके बाद अभी हम ध्रुव महाराज और के जीवन चरित्र और प्रहलाद महाराज की जीवन चरित्र, इस तरह हम श्रीमद् भागवतम के माध्यम से हम जान सकते हैं। क्यों ऐसा प्रचार करने के लिए प्रभुपाद ने बताया गया कि कलयुग के लोग मंदसुमंद मत के कारण जो सुनते हैं वो स्मरण नहीं कर पाते, भूल जाते हैं कुछ समय के बाद। इसलिए वेदव्यास जी ने सब वेदांत सूत्र, पुराण, उपनिषद सब लिखा है। इससे पहले सब शब्द ब्राह्मण के रूप में है, तो ये सब अनुवाद लिखित ग्रंथ के रूप में लिखा है। क्योंकि पढ़ने से स्मरण करने का, बार बार पढ़ने के लिए मौका होते हैं। पहले क्या ऐसा होता है कि शब्द ब्राह्मण के रूप में गुरु से सुनते हैं और सुन के स्मरण कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ श्रीमद् भागवतम में पहले सुनते हैं कि सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम वेदव्यास जी से सुना है, और जो से परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा तब श्रीमद् भागवतम के बारे में बताया गया है। तो मनुष्य की अंतिम समय में, मनुष्य के जीवन में हर एक व्यक्ति अंतिम समय में क्या सोचना है, व्हाट ही हैज टू रिमेंबर। एंड उसके बाद तो मनुष्य जीवन का परम अर्थ कैसे पूरी होगा, इसके विषय पर प्रश्न पूछेंगे। इसके ऊपर जो सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि मैं श्रीमद् भागवतम वेदव्यास जी से सुना हूँ, तो श्रीमद् भागवतम सुनने से भगवान की दिव्य लीलाओं के स्मरण करने से अंतिम स्मरण करना है, अंतिम समय में भगवान की लीलाओं स्मरण करना है। तो इस विषय पर जैसे सुना वेदव्यास जी से, वो याद किया और वही रिपीट किए सुखदेव गोस्वामी। फिर उसी समय सूत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी से जो श्रीमद् भागवतम सुना है परीक्षित महाराज को बताने समय, तो उस समय सूत गोस्वामी नैमिषारण्य ऋषि को जो सुखदेव गोस्वामी से सुना है वही बताया। लेकिन कलयुग ऐसा आगे प्रगति होते हुए समय हमारा जो कलयुग में जीवों का बुद्धि बहुत अल्प बुद्धि है, बहुत कम है, तो स्मरण शक्ति बहुत कम है, जो सुनने से याद नहीं होता। इसलिए वेदव्यास जी ने लिखे हैं, श्रीमद् भागवतम ग्रंथ में ऐसा लिखा है। अभी श्रीला प्रभुपाद इसके ऊपर हर एक श्लोक 18,000 श्लोकों को तात्पर्य दिया गया कि ताकि आसानी से हम समझ सकें। ऐसे उदाहरण दिया कि ब्रह्मेति भगवानेति, परमात्मेति भगवानेति, और जो आध्यात्मिक जीवन का तत्वता परम सत्य है, 3 विभाग दिया है, 3 विभाग है। एक है ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। ब्रह्मन को सूर्य बिंब और परमात्मा को सूर्य ग्रह और भगवान को सूर्य ग्रह के अंदर सूर्य भगवान, ऐसा तुलना दिया गया कि ताकि छोटे बच्चे भी ये समझ सकते हैं। इतना सरलता से हमें समझने के लिए श्रील प्रभुपाद ने हर एक श्लोक को तात्पर्य दिया गया है कि हमें पहले भगवद गीता पढ़ना है। भगवद गीता आध्यात्मिक जीवन में ABCD शुरुआत है। जो भगवद गीता पढ़ने के बाद हमें भागवतम पढ़ना है, क्योंकि भगवान बताया है कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति स अर्जुन। सो इस कारण भगवान की जन्म और कर्मों को जानने के लिए हमें श्रीमद् भागवतम सुनना है। इसलिए नारद मुनि ने वेदव्यास जी को आदेश दिया कि जो भगवान के पुण्य यश कीर्तन, जो साधु पुरुष जैसे लोग शृण्वन्ति गृह्णन्ति स्मरन्ति साधवः, और स्वीकार करेंगे। अभी श्रीमद् भागवतम प्रभुपाद ने इस्कॉन स्थापना किया है।
इसके माध्यम से, इस्कॉन के माध्यम से श्रीमद् भागवतम सब हर व्यक्ति, इस मनुष्य समाज में हर व्यक्ति के पास पहुंचाने के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम बनाया है। तब तक नहीं, श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन ऑर्गेनाइजेशन खोलने के पहले तक ऐसा श्रीमद् भागवतम प्रचार करने के लिए एक तरीका नहीं श्रील प्रभुपाद ने आरंभ किया है। तो उस समय 1977 में श्रील प्रभुपाद के समय ही एक दिन में एक मंदिर से, लंदन न्यूयॉर्क मंदिर से हर दिन 30-40 हज़ार का मूल्य पुस्तक वितरण होते हैं। यहाँ बताया गया है कि लोग एक्सेप्ट कर, स्वीकार कर रहे हैं। मनुष्य जीवन में, मनुष्य समाज में लोग, हर एक व्यक्ति ये श्रीमद् भागवतम का एक्सेप्ट करता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो जीव है भगवान के नित्य सेवक है। कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर नित्य दास होने के कारण इस भौतिक जगत में हर दूसरे जो भी प्रयत्न करता है सुखी होने के लिए, उससे सुख प्राप्त नहीं होता है। इसलिए श्रीमद् भागवतम भगवान की भक्तियुक्त सेवा के बारे में बताया गया है, ताकि वो उनसे जो सुख का खोज है मनुष्य जीवन में, मनुष्य समाज में, वो श्रीमद् भागवतम के द्वारा वो पूरी होती है। श्रील प्रभुपाद एक उदाहरण बता रहे कि अगर एक कोई व्यक्ति सुख का प्रयास कर रहे लेकिन उनका सुख प्राप्त नहीं हुआ, तो उनका स्थिति ऐसा होता है कि हर एक छोटी चीज़ को उनको बहुत गुस्सा होता है। कि एक उदाहरण प्रभुपाद ने बताया कि जब प्रभुपाद पहले स्कंद का अनुवाद कर रहे हैं, तद्वाग विसर्ग जनता विप्लव 5वां अध्याय भागवतम में अनुवाद करते समय चाइना भारत पर युद्ध आरंभ किया, क्योंकि वह बॉर्डर में एक छोटा जगह के लिए वहाँ न कोई रह सकते न कुछ उगा सकते हैं। उस छोटी जमीन के लिए पूरा दंड यात्रा किया। इस कारण, क्योंकि वो लोग संतुष्ट नहीं है, जैसे हम भगवान के ऊपर और आध्यात्मिक जीवन के अलावा भौतिक जीवन में हम जितना भी प्रगति करेंगे तो उसमें संतोष देने वाला चीज़ है ही नहीं। श्रील प्रभुपाद बता रहा है कि जो आध्यात्मिक जीवन में केवल हर दिन हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण महामंत्र जप करना है और भगवान के सामने कीर्तन में नाचना है और प्रचार करना है। ये सरल जीवन है और साथ में सुखमय जीवन भी है। सब लोग भगवान के सामने कीर्तन के समय नाचते हैं। बाहर के लोग ऐसे नाचने के लिए पैसा दे के जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ सुबह मंगल आरती के समय 4:30 बजे उठ के नहा के सब मंगल आरती में हर दिन नाचते हैं। ये इतना सुलभ और सुखमय जीवन है। भगवत धाम जाने के लिए ऐसा सरल जीवन है। लेकिन भौतिकता रूप से आनंदमय जीवन प्राप्त करने के लिए क्या करना है? इलिसिट सेक्स, मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन, ये सब करना है। इसके अलावा सुख नहीं है, तो इसके लिए पैसा चाहिए। पैसा के लिए पूरा दिन रात पूरा साल काम करना है। नरक जाने के लिए इतना मेहनत करना है। लेकिन श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमें ये सुलभ मार्ग मिला है। चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा है, भारत भूमि जन्म होइलो यार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। तो भारत भूमि में हमें जन्म प्राप्त हुआ, तो उसका अर्थ है श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथों को अध्ययन करना है और हमें इसको समझना है। इसके लिए हर दिन प्रतिदिन हमें अध्ययन करना है श्रीमद् भागवतम। एक समय ऐसा हुआ कि श्रील प्रभुपाद ने तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को पूछा है कि आपका पढ़ाई कैसे है, हर दिन 2-3 घंटे पढ़ पा रहे कि नहीं। तमाल कृष्ण महाराज ने उत्तर दिया कि श्रील प्रभुपाद मुझे माफ़ कीजिए कि क्योंकि मैं
बहुत सारे सेवा में लगा रहा हूँ, तो इसके कारण मैं इतना घंटा 2-3 घंटा आपकी किताबें बुक्स पढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा तो ऐसा है तो खाना और सोना कम कीजिए। तो तमाल कृष्ण महाराज ने उत्तर दिया, श्रील प्रभुपाद मैं एक ही बार खा रहा हूँ और 4 ही घंटा सो रहा हूँ। फिर श्रील प्रभुपाद ने बताया फिर ऐसा है तो वो भी कम करो, लेकिन 2-3 घंटे कम से कम बुक्स पढ़ना है। श्रील प्रभुपाद खुद पढ़ते हैं, श्री कृष्णा बुक एक समय डिक्टेट करते हैं, श्रील प्रभुपाद के समय कृष्णा बुक डिक्टेट करते हैं और श्रील प्रभुपाद सुन रहे। और कोई एक वक्त पूछा है, श्रील प्रभुपाद आपने ये बुक्स लिखा है, अभी सुनते समय आप ऐसा आपके एक्सप्रेशन देखे तो एक ही बार पहले बार आप सुन रहे हो। सब तब श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि ये मैं जब श्रीमद् भागवतम या ऐसा बुक्स अनुवाद करने के लिए लिखने के लिए बैठता हूँ, मुझे डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण मुझे डिक्टेट करते हैं, तब मैं लिखता हूँ, इसलिए मैं फिर ये बुक्स पढ़ता हूँ। ये डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण का वचन है जो श्रील प्रभुपाद ने हमें श्रीमद् भागवतम की पर्पस के रूप में दिया गया है। पहले जब श्रीमद् भागवतम नारद मुनि से व्यासदेव सुना है, फिर व्यासदेव जी सुखदेव गोस्वामी को बताया, फिर प्रश्नोत्तर प्रश्न किया परीक्षित महाराज, उसके कारण सुखदेव गोस्वामी उस प्रश्नों के जवाब दिया और जो श्रीमद् भागवतम वेदव्यास जी से सुना वो भी बताया। बढ़ते जा रहे श्रीमद् भागवतम। जब सूत गोस्वामी नैमिषारण्य ऋषि ने प्रश्न पूछा, उसके उत्तर भी दे रहे, साथ के साथ जो सुखदेव गोस्वामी से सुना है वो भी बताया गया है। ऐसा श्रीमद् भागवतम बढ़ते जा रहे। अभी श्रील प्रभुपाद की पर्पस हमें मिला है, इसके कारण 18 वॉल्यूम में 12,000 पेपर्स में हमें अभी श्रील प्रभुपाद की श्रीमद् भागवतम उपलब्ध है। ये श्रीमद् भागवतम के माध्यम से लोग अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगे, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में बताया गया कि धर्म प्रोजिता कैतवत्त परमो निर्मत शरणम शतम। धर्म प्रोजिता किस तरह का धर्म है, जो धर्म हमें जानते हैं, जहाँ भगवान भी हमेशा यहाँ आता है कि धर्म संस्थापनार्थाय। किस तरह का धर्म संस्थापन के लिए आता है कि हर एक व्यक्ति किसी एक दूसरे व्यक्ति के ऊपर बहुत प्यार करते हैं, इच्छा करते हैं, लव करते हैं, लेकिन वो जो लव है हम भगवान के ऊपर रखना है। इसी विषय भगवान सिखाने के लिए यहाँ आते हैं और लीला करते हैं, उनको आकर्षण करने के लिए, लोगों के बद्ध जीवों को आकर्षण करने के लिए। तो वही श्रीमद् भागवतम हमें बता रहा है कि इस जो भी हमारे आसक्ति है, हमारे परिवारों या और मेरा बेटा और मेरा पिता और मेरा घर, ये जो आसक्ति है तो तात्कालिक आसक्ति, और उससे हम फिर से जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सर्किल से बाहर नहीं आ पा रहे। इस आसक्ति को छोड़ के भगवान की दिव्य पद कमलों के ऊपर आसक्ति लाने के लिए श्रीमद् भागवतम के पूरा वर्णन है भगवान की लीलाओं पर। वेदव्यास जी भगवान के पूरा तत्वता रूप से 9 कांडों तक बताया गया, 9 स्कंद तक, और 10वें स्कंद में भगवान की पूरा सब लीलाओं के वर्णन है। मथुरा, द्वारका, वृंदावन, सब लीलाओं के वर्णन है श्रीमद् भागवतम। श्रील प्रभुपाद बहुत बार बताया गया कि ये श्रीमद् भागवतम और उनकी किताबों जितना लैंग्वेजेस इस दुनिया में जितना लैंग्वेजेस है, भाषाओं हैं, उतना भाषाओं में प्रचुरित करना और प्रचार वितरण करना। श्रील प्रभुपाद बहुत बार ऐसा आज्ञा दिया है। और जब भी प्रभुपाद बुक डिस्ट्रीब्यूशन का स्कोर सुनते हैं और बताते हैं कि मैं एक युवक बालक जैसा शक्ति मुझे मिलता है इस बुक डिस्ट्रीब्यूशन का स्कोर सुनने से। और एक बार ऐसा भक्तों को बताया है कि जब भी मेरा बुक पब्लिश होता है
मुझे ये महसूस होता है कि मैंने एक राज्य को हार दिया, इस भौतिक राज्य को मैंने हराया। तो इस इतना सारा आदेश दिया है श्रील प्रभुपाद जी ने। और अभी ये परंपरा में आता है, परंपरा का गुरु का अध्याय जो उनके गुरु से सुना वही बताता है। तो चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से हमें सुना है कि भारत भूमि जन्म होइले यार जन्म सार्थक करो परोपकार और यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। और जो कृष्ण उपदेश प्रचार करने के लिए हमारा जीवन पूरा अर्पण करना है, तो वही अर्थ होता है कि सेवक का भाव स्वभाव वही होना चाहिए। सेवक का भाव ऐसा होना चाहिए कि स्वामी का क्या इच्छा है वो पूरी करने का सेवक का स्वभाव होना चाहिए, तभी वो लविंग रेसिप्रोकेशन होता है। तो भगवान बताए कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज हम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि शुचा। जो मेरे शरण में आते हैं उनको मैं उद्धार करूँगा और उनका जो पापों का फल है वो मैं नष्ट करूँगा। माँ शुचा अभयस्त बता रहे कि अब डरो मत। और भगवान ये चाहते हैं कि उनका पुण्य यश सब लोग जाने, इसलिए श्रीमद् भागवतम के रूप में आए हैं कि कलयुग के लोग सबके हृदय में राक्षस असुर एक बैठा है, तो उनको मारने असंभव है, सबको मारना है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु सबका हृदय परिवर्तन के लिए संकीर्तन हरिनाम संकीर्तन लाए हैं। यज्ञ संकीर्तने प्राय यजंति ही सुमेधसः चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम। यज्ञ सो चेतो दर्पण मार्जन, जो हृदय का दर्पण मार्जन करने के लिए और धावाग्नि को हरण करने के लिए हरिनाम संकीर्तन करना है। जब ऐसा हरिनाम संकीर्तन से हमारा चेतना अच्छी स्थिति पर निमंत्रण होता है, तो उस समय हमें भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम श्रवण पठन करने से भगवत चिंता होती है, कृष्णा कॉन्शियसनेस प्राप्त होती है। तो इसलिए हमें हर दिन श्रीमद् भागवतम का पठन करना है 2-3 घंटे। उससे हमें जो श्रील प्रभुपाद की संग ले सकते हैं। श्रील प्रभुपाद हमेशा इनकी किताबों में जीवित रहते, तो उनकी वाणी के द्वारा हम श्रील प्रभुपाद के संग ले सकते हैं। जब श्रील प्रभुपाद की संग के बल से जब श्रील प्रभुपाद यहाँ हमें उपस्थित है इस दुनिया में, तो 10 साल में केवल 5,000 से 10,000 भक्तों ने पूरा प्रपंच को कृष्ण चैतन्यामृत प्रचार किया। सब लोग जानते हैं हरे कृष्ण कौन है, क्या है। इवन अमेरिकन गवर्नमेंट डर गया कि इसको अगर ऐसे कंटिन्यू करेंगे इसे हरे कृष्ण लोग और गवर्नमेंट को आक्रमण करेगा। लेकिन अभी कितना प्रचार का प्रभाव है, देखिए कि इसको रशिया में बहुत सारे भक्त हैं और बहुत सारे मंदिर भी है। भारत के बाद बहुत सारे भक्त इसको रशिया में है। यह श्रील प्रभुपाद की ग्रंथ वितरण के महिमा ऐसा है। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि ये इम्परसेप्टेबल ऑस्पिशियसनेस, जो कलयुग का थाक है कि कलमश और हर एक छोटी चीज़ पे झगड़ा, ये सब विनाश कैसे होता है कि श्रीमद् भागवतम श्रवण करने से और श्रीमद् भागवतम प्रवचन देने से और श्रीमद् भागवतम प्रचार के माध्यम से जब श्रीमद् भागवतम हर एक जगह पे उपस्थित होता है, तब कली का प्रभाव नहीं रहता, तब कृष्ण चैतन्यामृत पूरा विश्व को एनवेलप होता है, एनवेलप करता है। ये श्रील प्रभुपाद ने बताया। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद उनकी गुरु की आज्ञा इस विषय पर अंधविश्वास किया है, मतलब ब्लाइंडली इज फॉलोइंग। इसके ऊपर तर्क कुछ नहीं विचार किया, क्यों मुझे गुरु महाराज ऐसा बताया। एक शास्त्र में भी ऐसा वर्णन है कि ग्रंथ वितरण करना है, प्रचार करने का तरीका है, लेकिन ग्रंथ वितरण करने का शास्त्र में बताया नहीं। लेकिन ये श्रील प्रभुपाद की गुरु हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के माध्यम से ये शुरू किया गया है कि
ग्रंथ वितरण क्यों करना है कि हरिनाम संकीर्तन से केवल 1-2 किलोमीटर के पास लोग सुन सकते हैं, लेकिन ये सा बृहद मृदंग ग्रंथ वितरण करने से बहुत दूर जगह, बहुत दूर राज्य तक पहुंचते हैं। श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, और जो भी श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं और भगवान की चिंता स्मरण होती है, तो वो जब भी भगवान की चिंता स्मरण होती है तो माया का प्रभाव नहीं, और हमेशा भगवान की चिंता होने के लिए शिला प्रभुपाद की आज्ञा हमारे पूरा जीवन बनाना है कि ये श्रीमद् भागवतम वितरण करना है। क्यों श्रीमद् भागवतम? क्योंकि वेद व्यास जी सब पुराण लिखा है, क्या उपनिषद वेदों लिखा है, 18 पुराण लिखा है, 108 उपनिषद लिखा है, उसके बाद स्त्री वैश्य द्विजबंधुओं के लिए महाभारत भी लिखा है, उसके अंदर भगवद गीता है जो भगवान ने बता रहा है कि मन मना मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, आदेश दिया है कि मेरा भक्त बनो, और उसमें विष्णु सहस्त्र नाम भी बताया गया कि, लेकिन श्रील व्यासदेव संतुष्ट नहीं है। लोगों के हित के लिए ये सब लिखने के बाद वेदव्यास जी संतुष्ट नहीं है। क्यों? तब नारद मुनि ने बताया कि वेदव्यास जी को ये पुराण उपनिषद ये सब धर्म अर्थ काम मोक्ष यही विषय पर चर्चा है किया गया। जितना धर्म अर्थ काम मोक्ष के ऊपर बताया है उतना भगवान की भक्ति सेवा के बारे में नहीं बताया है, भगवान की यशस के बारे में बताया नहीं। तो इसलिए शिला नारद मुनि ने तद्भाग विसर्गो जनता का विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोक अबाध्यवती नामानि अनंतस्य यशो अंकितानि यत् शृण्वन्ति गृह्णन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधव। तो ये जिसमें अगर टूटी फ्रूटी भी हो कंपाइल करने में, शिला प्रभुपाद बता रहे कि लोग एक्सेप्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ मेरा घर, अगर किसी का घर आग पकड़ा है, किसी को घर आग पकड़ा है, तो उनको बचाने के लिए बाहर जाके वो व्यक्ति, अगर उन जो जाने वाले व्यक्तियों को उनका भाषा समझ में नहीं आता है, लेकिन उनका आंदोलन वो समझ के आता है मदद करने के लिए। तो ये श्रीमद् भागवतम में टेक्निक बताया कि कैसे भगवान की भक्ति करना है, कैसे भक्ति करना है कि कुंती महारानी के प्रार्थनाओं के द्वारा, पांडवों के जीवन चरित्र के माध्यम द्वारा, प्रहलाद महाराज के माध्यम द्वारा, बहुत सारे भक्तों, भगवान की शुद्ध भक्तों के माध्यम से हम सुन सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। ऐसा बार बार सुनने में हमें हमें भगवान को शरण लेने के प्रयास करते हैं। क्योंकि इसलिए वेदव्यास जी ने बारंबार लिखने के लिए नारद मुनि ने वेदव्यास जी को बताया कि बारंबार भगवान की यश के बारे में बताने के लिए, इसलिए बहुत सारे अवतारों के वर्णन है इसमें, भगवान के सब अवतारों के वर्णन है श्रीमद् भागवतम में। अगर एक अवतार ऑथराइज्ड है कि नहीं हमें जानना है तो श्रीमद् भागवतम से हमें पता चलता है कि इसलिए बार वामन अवतार में कैसे बलि महाराज शरण लिया, नरसिंह अवतार में कैसे प्रहलाद महाराज शरण लिया, ये सब बार सुनने से हमें याद होती है। क्योंकि हमेशा माया का यही प्रभाव होता है कि जो भी हम सुने हैं भूल जाते हैं। इस कारण हमें बार सुनना है, हर दिन पढ़ना है। जैसे कि एक शुगर पेशेंट, डायबिटीज़ पेशेंट 20 साल से मेडिसिन ले रहा है, लेकिन वो सोचेगा वो मैं 20 साल से मेडिसिन ले रहा हूँ लेकिन अभी से मैं बंद करूँगा, तो फिर उनका क्या स्थिति है, फिर डायबिटीज़ आएगा। अभी 20 साल से मैं भागवतम पढ़ा हूँ, इतना बार मैं पढ़ा हूँ, अभी मैं छोड़ूंगा पढ़ना, उसका यानी मैं माया में फंस जाऊँगा। इसलिए हर दिन प्रभुपाद
बताया कि भागवतम या भगवद गीता पढ़ना है, हमें बार बार पढ़ना है। इवन तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हमेशा इस्कॉन आंदोलन, हरे कृष्ण आंदोलन प्रचार करने में पूरा समय, हर मिनट, हर एक क्षण बिजी है। कैसे आगे प्रचार करना है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे आगे बढ़ाना है, प्रभुपाद की प्रसार की चाइना में या किसी दूसरे राष्ट्र में कैसे शुरुआत करना है, इस सेवा में पूरा लगे हुए हैं, पूरा दिन रात। फिर भी प्रभुपाद बताया कि हर दिन 2-3 घंटे कम से कम पढ़ना है श्रीमद् भागवतम। ये तमाल कृष्ण महाराज को बता रहे कि हमारे ऊपर भी वो आदेश होती है कि जैसे भगवद गीता में भगवान बता रहे कि अर्जुन को सर्वधर्मान परित्यज्य और मेरे शरण लो। इसका अर्थ ये है कि सबके ऊपर ये अप्लाई होता है, लेकिन केवल अर्जुन के लिए नहीं, सबके लिए है। और भगवान चाहते हैं कि ये सब मेरे भगवत धाम आ जाए वापस। इसलिए जैसे हम या श्रीमद् भागवतम पहले स्कंद में से हम जान सकते हैं कि कृष्ण स्वधाम पगते धर्म ज्ञानादि सह कलो नष्ट दृशामेश पुराणार्को निधोदिता। एक ही श्लोक में हम देख या समझ सकते हैं कि कृष्ण स्वधाम पगते धर्म ज्ञानादि सह। द्वापर युग के अंत में कृष्ण अपने धाम धर्म ज्ञानादि सह, ज्ञान के साथ धर्म के साथ चला गया। तो फिर कलयुग के लोग को कलो नष्ट दृशामेशा मंदा सुमंद मतियो मंदभाग्य उपद्रता, ये सब देखने के बाद उनकी मदद के लिए, हमारा मदद के लिए श्रीमद् भागवतम के रूप में जैसे कलयुग का आरंभ हुआ तुरंत भगवान प्रकट हुए। क्योंकि किसी एक कलयुग में तो आयुष बहुत अल्प आयुष है, लोग को मैक्सिमम 100 साल जी सकते हैं। अभी बहुत आधुनिक युग, आधुनिक एडवांसमेंट के कारण जल्दी एडवांसमेंट मरण प्राप्त कर रहे हैं। तो इस अल्पायुष लोग, सब लोग मतलब तुरंत क्यों आ रहे हैं कि एक 100 साल का जीवन का मनुष्य, मतलब अगर लेट होगा तो उस समय में जो भी व्यक्ति है उनको नहीं मिलेगा। वो नहीं चाहते, सबको देना, सबको मिलना चाहते, इसलिए तुरंत आए हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद भी जैसे पहला स्कंद का अनुवाद हो गया अमेरिका विदेश प्रचार के लिए आगे बढ़े हैं। फिर वहाँ जाके प्रचार करने समय पूरा 12 साल विश्व में 14 बार भ्रमण किया। फिर भी हर एक दिन रात को श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम अनुवाद करते थे। अंतिम दिन तक श्रील प्रभुपाद भागवतम अनुवाद कर रहे, क्योंकि ये श्रीमद् भागवतम केवल हमारे हृदय में परिवर्तन लाएगा। भगवान की भक्ति शृण्वता स्वकता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंत सबद्रानि विदुनोति सुदुक्षण। जो सिंसियर लोग होता है उनको श्रीमद् भागवतम सुनने से भगवान कृष्ण परमात्मा के रूप में हमारा हृदय शुद्ध करते हैं। इसलिए लोगों के पास ये श्रीमद् भागवतम पहुंचाने के लिए श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन आंदोलन शुरुआत किया है। और उस समय सब पुस्तक वितरकर और पब्लिशर्स को आमंत्रण किया कि सब ये श्रीमद् भागवतम प्रचार के लिए आप सहायता कीजिए, सब लोग ये श्रीमद् भागवतम पहुंचेगा। फिर केवल वो पुस्तक विक्रेता के लिए नहीं, हम जो प्रभुपाद की कृपा से भगवान की भक्ति लता भी जो प्राप्त हुई है और भगवान का सेवक हम सेवा करने के प्रयास कर रहे हैं, तो ये स्वामी का इच्छा है कि सब उनके बच्चे जो जीव है सब अपने पास आए और उनके सेवा में लगे रहें। ये भगवान का इच्छा है। जो उनका इच्छा में प्रचार करने के लिए रिस्क, जितना भी रिस्क लेंगे, जैसे प्रहलाद महाराज रिस्क लिया कि उनके पिता बहुत बड़ा असुर है, उनको प्रचार करने के लिए भी नहीं रोके, डरे नहीं। तो जैसे हिरण्यकशिपु ने पूछा कि इतना धैर्य कहाँ से आ रहा है,
मैं बड़ा बड़ा देवी देवता असुर सब मेरे अधीन पर है, मुझसे डरते हैं, लेकिन तुम 5 साल की उम्र के क्या, तुम मुझसे डरते नहीं, इतना धैर्य कहाँ से आया? तो प्रहलाद महाराज बताया कि इतना बड़े बड़े देवी देवताओं को दमन करने के लिए शक्ति कहाँ से आया? वो शक्ति, धैर्य मुझे वहीं से आया। और भगवान बताया कि जो भक्त है मेरा भक्त, वो विनाश नहीं रहेंगे। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति। अगर हम रिस्क लेंगे, जो भी रिस्क लेंगे भगवान की भागवतम की प्रचार करने के लिए, भगवान के वो सबसे प्रिय है। नचितस्मात् मनुष्येषु कश्चिन्ने प्रियकृत्तम। इसलिए जो उतना जितना भी वॉट एवर डिफिकल्टी इज देयर, लॉर्ड विल कम, कृष्णा विल प्रोटेक्ट अस। भगवान हमें रक्षा देंगे। भगवद गीता में 3 बार बताया कि माँ शुच मामेकम शरणम व्रज, हम त्वां सर्व पापेभ्यो मामेकम शरणम व्रज, माँ शुच इस बार। और कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति, अर्जुन से बताने के लिए बोल रहे, क्योंकि इसके कारण, कुछ रीजन के कारण, उनके भक्तों को वादा रखने के कारण भगवान अपना वादा क्रॉस करते हैं। तो भगवान अर्जुन को बताया कि अर्जुन तुम कहो कि मेरे भक्त विनाश नहीं होंगे। तो अभी और एक बात यह है कि श्रीमद् भागवतम किस लिए आया कि सब का जीवन, सब यह जो बद्ध जीव है, सब उनकी भगवान की यश जान के भगवान की सेवा करने की इच्छा जागृत करने के लिए श्रीमद् भागवतम के रूप में भगवान आए हैं। और नारद मुनि बता है ये स्मरन्ति गृह्णन्ति साधवा, सब लोग ये स्वीकार करेंगे, गाएंगे, स्मरण करेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं कि केवल निमित्त मात्र होना चाहिए कि ये जो श्रीमद् भागवतम ग्रंथ सबके पास पहुंचने के लिए। भगवान भगवद गीता में बताया कि निमित्त मात्र भव सव्यसाची। अर्जुन कैन कॉन्कर, 2 हाथ से युद्ध कर सकता है, लेकिन मेरा इच्छा करने के लिए अब निमित्त बनो। मेरा इच्छा है कि ये सब राजाओं को मारना है जो अधर्मिक है, और धर्म संस्थापन के लिए उनके भक्तों को राज्य परिपालन करवाने के लिए अर्जुन को कहा गया कि युद्ध करो और निमित्त मात्र भव सव्यसाची, केवल निमित्त मात्र बनो और युद्ध जीतेंगे। भगवान की इच्छा है कि सबके पास श्रीमद् भागवतम जाना है, ये श्रील प्रभुपाद की आज्ञा है, सबको पहुंचाना है, इसलिए एक ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट इस्कॉन बनाया गया है। तो अभी हमारा एक ही सेवा है कि ये सेवा में हमें लगे रहने। लोग तो इसके लिए वेट कर रहे, कैसे अभी जब महाराज मुझे इसके लिए कुछ पास टाइम मिला, लास्ट 1 महीने में बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ श्रीमद् भागवतम के बारे में। वहाँ एक छोटा सा गांव है इच्छापुरम के पास, आंध्र उड़ीसा बॉर्डर, छोटी छोटी गांव है सब। वह घर भी छोटी छोटी घर है, सब लेबर काम करने वाले ही है। जैसे कि रेती, नदी से रेती भर के और उसके लिए कूली देते हैं, हर एक दिन का इतना लेबर का चार्जेस, वही काम करने वो लोग हैं। लेकिन वो लोग श्रीमद् भागवतम आसानी से ले रहे, बहुत इजीली ले रहे। जैसे सुना श्रीमद् भागवतम के बारे में और उनका जो पालन करते हुए भक्तों को देखे और खुद श्रीमद् भागवतम ले रहे। उनका व्यवस्था है, घर में कुछ चीज़ नहीं है, केवल एक चूल्हा है और रहने के लिए 2 व्यक्ति रहने के लिए छोटा जगह है और एक श्रीमद् भागवतम घर में है, बस इतना चीज़ है। वो लोग सुख है, जितना उस श्रीमद् भागवतम उनके घर में रखने के लिए बहुत सारे भक्त आए हैं, 40-50 लोग, सबको प्रसाद खिलाए।
बहुत संतुष्ट है। श्रीमद् भागवतम, भगवान की श्रीमद् भागवतम की ग्लोरियस पद्म पुराण में बताया गया है कि अगर आपके घर में श्रीमद् भागवतम नहीं है, इसके लिए श्रीमद् भागवतम आपके घर में रखने के लिए सब सामान छोड़ के भागवतम अपना घर में रखना है। एक एग्जाम्पल हम वहाँ देखें। और जहाँ श्रीमद् भागवतम हर दिन पढ़ाया जाता है, इसका भगवान संतुष्ट है वहाँ, क्योंकि जो पढ़ते हैं, जो पढ़ रहे हैं यानी भगवान के बारे में जानने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और जो भागवतम हमेशा पढ़ते रहते हैं, हर दिन पढ़ते रहते हैं, भगवान की धाम, भगवान की सेवा में लगने के लिए आस्कार है, तो इसलिए भगवान खुश है। और जहाँ श्रीमद् भागवतम हर दिन पढ़ाया जाता है, हर एक श्लोक, एक शब्द भी, वह कपिल गोदान के फल है। और हर दिन भागवतम पढ़ते हैं, वहाँ उनका ये फल है कि हजारों गाय दान करने का फल होते हैं। ऐसा बहुत सारे पुराण में, मत्स्य पुराण में भी श्रीमद् भागवतम का ग्लोरिफिकेशन है, कीर्तन है। अभी कुछ प्रैक्टिकली कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने के बारे में, थोड़ा एक्शन कर सकते हैं, 5 मिनट 10 मिनट। जैसे अभी श्रीमद् भागवतम के बारे में बताया है, इतना एग्जाम्पल कि केवल श्रीमद् भागवतम हमें भगवान की ओर ले जाने के लिए एकमात्र उपाय है और अल्टीमेट सॉल्यूशन है, जो हमारे समस्याओं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषा अनुदर्शनम, ये जगत में, इसमें से भगवत धाम जाने के लिए एकमात्र उपाय है श्रीमद् भागवतम। और ये श्रीमद् भागवतम प्रचार करने के लिए हम पूरा समय व्यतीत करेंगे, तो हमेशा भगवान के ऊपर चिंता करते हैं। तो ये व्यक्ति को मैं क्या बताऊं, कैसे समझाऊं उनको श्रीमद् भागवतम, ताकि वो ले सकते हैं, इसके बारे में हम हमेशा सोचते रहते हैं। ऐसा सोचने के कारण माया का नो चांस, माया आने की जगह नहीं है। जहाँ कृष्ण के बारे में मन सोचते हैं, तो वह माया का प्रभाव नहीं है। तो इसलिए 7 दिन जहाँ सुखदेव गोस्वामी साक्षात्कार किया श्रीमद् भागवतम, और परीक्षित महाराज शुद्ध भक्त उनको बता रहे सुखदेव गोस्वामी, उस समय 7 दिन कोई नहीं सोया, कोई नहीं खाया, कोई नहीं पिया, 7 दिन लगातार। क्योंकि ये जो श्रीमद् भागवतम यानी भगवान की यश, ये आत्मा शुद्ध जीव बहुत सारे जन्म लेने के बाद ये मिला है, तो और बहुत आकर्षणीय चीज़ है। बाकी चीज़ इतना आकर्षणीय नहीं है। अब ये श्रीमद् भागवत उनके बताया, लेकिन लोग क्या बताते हैं, हाँ पैसा नहीं है, नहीं लेंगे, नहीं पढ़ पाएंगे, जगह नहीं है घर में, बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। क्योंकि अनादिकाले बहुर्मुख जीव, बहुत जन्मांतर के बाद, बहुत जन्मों से भगवान को तिरस्कार करके ये भौतिक जगत को भोग करने के लिए भोगवांछा किया है। तो अचानक सुनेगा तो तिरस्कार ही करेगा, क्योंकि आदत है भगवान से दूर रहने का। लेकिन जो श्रीमद् भागवतम है, ये पीलिया जैसा भौतिक व्याधि को शुगर कैंडी जैसा मेडिसिन है। तो पीलिया के समय बहुत जीभ बहुत कड़वा होती है, और शुगर लेने बहुत कष्ट होते हैं, क्योंकि वो शुगर भी बहुत जहर जैसा कड़वा लगता है। लेकिन शुगर खाने से क्या होता है कि पीला चला जाता है और शुगर का स्वाद आता है। तब श्रीमद् भागवतम श्रवण करने से जो भोग इच्छा करने को जो जहर है वो चला जाता है, व्याधि चला जाता है,
और भगवान की सेवा करने का इच्छा आता है। इसलिए हमें बार बार श्रीमद् भागवतम सुनना है, पढ़ना है और लोगों को बताना है कि अब देखिए, अब जहर खाने के लिए आपको पूरा पैसा कमाई दे रहे, मोबाइल परचेस के लिए या कार परचेस करने के लिए या कुछ ही और दूसरा चीज़ परचेस करने, लेकिन उससे कुछ सुख प्राप्त नहीं है। केवल श्रीमद् भागवतम से ही वो सुख प्राप्त होते हैं। सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम रसालय मुहुर्हुर भुवि भावक, सब पीओ ये श्रीमद् भागवतम रसालय में। ये बहुत ही जगह दुखालय में, जितना हमें एडवांसमेंट भी करो इसमें सुख नहीं है, और केवल श्रीमद् भागवतम हमें सुख प्राप्त करने वाले। इसके लिए आप 8,000 देना बहुत कम बात है, बहुत ज़्यादा मूल्य नहीं है। जितना आप 8,000 दे रहे उसमें जितना मूल्य है वो अमूल्य चीज़ है। केवल आपको छपाई के लिए 8,000 सेवा ले जा रहे, लेकिन आप मारने के लिए 50,000, 2 लाख, 3 लाख खर्चा कर रहे हैं। लेकिन बीटेक ऐसा पढ़ाई के लिए कितना, एक साल का कितना 1 लाख 2 लाख खर्चा कर रहे हैं। उसमें क्या पढ़ाई जाता है कि कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे सोना है, कैसे मैथुन करना है। वो तो जानवर भी अच्छा तरह से कर रहे हैं, उसको पढ़ाई के लिए उतना खर्चा करने का ज़रूरी नहीं। लेकिन मनुष्य का जीवन बहुत बुद्धिमान, मनुष्य बुद्धिमान है, बुद्धि दिया गया है, तो उस बुद्धि से हमें यही यूटिलाइज करना है कि जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बाहर कैसे आना है। पढ़ने का इच्छा नहीं है, हैबिट नहीं है, बोलते हैं जो भी कार्य करते हैं वो सुखी के लिए करते हैं। एक व्यक्ति अगर मेहनत कर रहे पैसा कमाने के लिए, उससे सुख प्राप्त के लिए ही कर रहे, दुखी प्राप्त के लिए कोई नहीं करेंगे मेहनत। उससे जितना भी फल प्राप्त हो, दुखी के लिए कुछ भी नहीं करेगा। फिर भी इतना मेहनत करके वो दुखी मिल रहा है, ठीक है। सो श्रीमद् क्या बता रहा हूँ कृष्ण, जो उनका पढ़ने से रुचि नहीं है भौतिक विषयों पर, तो इसके लिए हैबिट नहीं है उनको। उनके पढ़ाई हैबिट इसलिए नहीं है कि जो भौतिक विषयों के कुछ सुखदायक नहीं, इसलिए आदत नहीं है। जो भी एग्ज़ाम्स है पढ़ते हैं, एग्ज़ाम लिख के बाहर आ जाते हैं एग्ज़ाम पास करने के लिए। लेकिन जिस श्रीमद् भागवतम में भगवान की पुण्य ऐसा इतना सुखमय है, हर एक पद में सुख देता है, तो आपको पढ़ने का आदत बढ़ते हैं। शुरुआत में आपको समय पर बैठ के पढ़ना है, तो जैसे आपको आदत बढ़ते है श्रीमद् भागवतम पढ़ने का। इसलिए हमें श्रीमद् भागवतम प्रचार करने के लिए उनको बहुत सारे उत्तर देना है। उनको पास हजार होते हैं, कैसे मैं तिरस्कार करूं। हम उनको 1001 बार समाधान उत्तर देना है कि ये इसलिए आप श्रीमद् भागवतम लेने हैं, इसके लिए आपको श्रीमद् भागवतम रखना है घर में। आपके घर में भागवतम नहीं है तो आपके घर शमशान है, तो क्योंकि वहाँ पूरा केवल ये मृतदेह को पालन के लिए, डेकोरेट करने के लिए किया जाता है सब काम। जो मृतदेह को वहाँ शमशान में ही अलंकार होते हैं। आपके घर भागवतम आएंगे तो सब देवी देवताओं, भगवान के भक्तों, तीर्थों, पुण्य क्षेत्रों सब वहाँ उपस्थित होती है। तो इसके लिए आपको श्रीमद् भागवतम आपके घर में रखना है। अभी आप इंडस्ट्री जो भी काम कर रहे हो, उससे पैसा कमा रहे हो, उसका फल क्या है कि इंडस्ट्री से जो भी आपको पैसा मिलता है वो आप बैंक में डालते हैं। बैंक में जो पैसा होता है वो किसको देता है कि कसाई स्लॉटर हाउस को देता है। तो जो स्लॉटर हाउस में जो गाय को खटा जाता है उनका पाप फल मिलता है। अगर आप श्रीमद् भागवतम ऐसा दिव्य ग्रंथों प्रचार करने के लिए आपका पैसा आप व्यतीत करेंगे, आप श्रीमद् भागवतम पढ़ने से गोदान करने का भगवान इच्छा है कि नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो भगवान ये प्रिय है कि भगवान को गौ बहुत प्रिय है।
तो इस सब चीज़ से हमें, पापों से हम बचने के लिए केवल एकमात्र उपाय है श्रीमद् भागवतम। अब कृपया श्रीमद् भागवतम प्रचार के लिए आपका जो भी संपत्ति है आप उसमें व्यतीत कीजिए, नहीं तो कल ही वहाँ बैठा है, कल ही जहाँ बैठा है वहाँ और हमेशा बताता है कि आप ऐसा नशा करो, ये करो, वो करो, पाप करने के लिए प्रयास उत्सुकता देते हैं। जो संपत्ति भगवान के सेवा में यूज़ नहीं होता है वह खाली बैठता है। इसलिए जो भी संपत्ति है हमारे पास वो भगवान की सेवा में लगाएंगे। हमारे पास संपत्ति क्या है कि समय है, शक्ति है, बुद्धि है, ये सब हमें भागवत प्रचार के लिए लगाना है। तभी हमें श्रील प्रभुपाद को संतुष्ट करेंगे, उससे भगवान स्वयं संतुष्ट होंगे और भगवान हमें हमेशा याद करते। हरे कृष्ण। कोई कुछ प्रश्न? दो तीन एनी स्पेसिफिक बुक नहीं, ये ऐसा बताया कि श्रील प्रभुपाद के जो दिव्य ग्रंथ हमें बताया और लिख के दिया है सब भगवान की यशस के बारे में ही है, भगवान की ग्लोरीज के बारे में ही है। जहाँ भगवान की ग्लोरीज सुनाया जाता है या पढ़ाया जाता है वहाँ माया का प्रभाव नहीं है। अगर हर दिन प्रतिदिन रेगुलरली ये हम नहीं पढ़ रहे हैं तो माया का प्रभाव अक्सर पड़ता है। ठीक है, मैं 10 मिनट पढ़ रहा हूँ, 2 मिनट पढ़ रहा हूँ, ये 1 पेज पढ़ रहा हूँ, 4 पेज पढ़ रहा हूँ, लेकिन बाकी समय हमें क्या कर रहे हैं? 8-9 घंटे काम करने जा रहे हैं या बाहर की दुनिया लोग के पास रहते हैं, तो फिर उसका प्रभाव अक्सर ज़्यादा पड़ता है। उससे बचाने के लिए हमेशा हमें केवल 2-3 घंटे पढ़ने की नहीं, हम सब समय पढ़ते रह सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 to 3 आवर्स, मिनिमम 16 राउंड चैंटिंग, मिनिमम 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। इससे हम माया की ताकत से दूर रख सकते हैं, वैक्सीन जैसा। जो लोग ऐसा आर्गुमेंट करते हैं कि हमारे घर में जो भी कर होगी हमें शांति की जरूरत नहीं, सारे कुछ हम कैसे पढ़ेंगे उनको हम क्या कर सकते हैं? अभी डिग्री सब लोग डिग्री कर रहे हैं, उनके बच्चे, अगर वो लोग नहीं किया तो उनके बच्चों को डिग्री करवा रहे हैं। एक डिग्री पढ़ने के लिए कम से कम 20 साल लगता है, 5 साल से 21-22 ईयर्स तक पढ़ना है। वो सब जितना अंदर घुसा है कंटामिनेशन, वो सब निकालने के लिए हमें भागवतम पढ़ना है, उतना ज़ोर से पढ़ना है। मेरी को कितना पढ़ना है उसके लिए केवल एक ही कोड नहीं है, या फिर अगर एक रूल बनाया है इसको तो पढ़ना है तो उसको केयरफुली समझ के करना है। और बहुत ही दूर से बहुत सारा तो टू सी वो कॉन्टेक्स्ट यस पढ़ना है, लेकिन ऐसा कोई प्रोग्राम है, ऐसा कोई लिबर्टी में जैसे 60 मार्क्स है, कम से कम 6 नंबर में ऐसा इस प्रकार का रूल नहीं है कि टू क्या पढ़ना है, तो ये आपको डिफरेंशिएट वैसे वो उस प्रकार की तरीके नहीं आते हैं। लोग चाहे हमारा मिनट आता हो फिर 5 मिनट इस तरीके कुछ और भी है, सो देयर आर डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस। तो उसको जैसे एक मिनट भी रहेगा 16 राउंड जैसे करना है न्यू ऐसे कुछ राउंड तो क्या उस करना है। हमारे सोच की जरूरत हो वो पार्टी से वो बता रहे थे जो आपने कहा था
कि प्रभुपाद से पूछा किसी ने, आप अपनी बुक क्यों पढ़ रहे हैं? उन्होंने पूछा कि मैं पूछा तो प्रभुपाद इसकी क्यों बात करते हैं कि आप अपनी बुक क्यों पढ़ रहे हैं? तो प्रभुपाद ने कहा कि मैं ये नहीं लिखा है, भगवान ने लिखा है। कहते हैं कैसे इतनी अच्छी बुक लिख सकता जिसकी वो पढ़ता भगवान ने लिखा? कैसे? भगवान ने लिखा है पुस्तक, मैंने नहीं लिखा है, इसलिए इतनी अच्छी, इसलिए उसको पढ़ रहा हूँ। ये सुबह वो टोरी ने पूछा हाँ आपने कहा ना कि किसी बात को हाँ ये सुबह टोरी पूछा, खुद बता रहे कि मैं। दूसरा, वो विश्लेषण में लोग मेरे को एक ही एक्सक्यूज देते हैं कि कहाँ रखने की जगह नहीं है, पवित्र जगह होना चाहिए, इसलिए थोड़ा इसके लिए थोड़ा हाँ। इसलिए श्रीमद् भागवतम में और पद्म पुराण में ऐसा बताया, कि मैंने ऑलरेडी बताया कि अगर आपके घर में श्रीमद् भागवतम के अलावा कुछ वस्तु नहीं है, वो ठीक है। इसके यानी श्रीमद् भागवतम रहना चाहिए घर में। बहुत सारे बुक है बोलेंगे, लेकिन हमें समझाना है कि देखिए 18,000 श्लोक है, 18,000 श्लोक को तात्पर्य के साथ भी प्रभुपाद ने दिया है, और सब मिला के 12,000 पेपर्स में है। श्रीमद् भागवतम एक ही बुक है। हमारा सुखी के लिए, आसान के लिए विभाजन किया गया। जैसे कि आसानी चीज़ के लिए ये पूरा श्रीमद् भागवतम 20 kg का वजन है, कैसे पढ़ सकते हैं? अगर पढ़ना है तो कौन उठाएगा इतना मोटा? छोड़ देते हैं सब। सबको सुविधा के लिए सब विभाजन किया है, लेकिन एक ही बुक है ये। पहले उनको पता नहीं ये एक ही बुक है। कारण देते रहेंगे वो लोग, हमें कॉन्फ्रेंस से पता नहीं, एक ही बुक है श्रीमद् भागवतम, एक ही बुक है। बाहर देखिएगा, अगर गलत भी हो 10 बार 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 सुनने से वो सही हो जाते हैं, लेकिन ये एक ही बुक है, सही तो है। तो हमें कॉन्फिडेंसली पता ना, ये एक ही बुक है। आपको सुविधा के लिए ऐसा विभाजन किया गया है, और ये घर में रखने से भगवान स्वयं उपस्थित है, और घर में भगवान उपस्थित होना चाहिए, नहीं तो शमशान है। और उत्तर है इसके लिए। जैसे कि आप बताएंगे तो मैं इतना नहीं पढ़ पाऊँगा, मुझे इतना पढ़ने का आदत नहीं है, इतना सारा बुक्स कौन पढ़ेंगे। लेकिन आप देखिए कि रसोई के लिए 4 महीने का सामान एक ही समय रखते हैं, है कि नहीं? 4 महीने का सामान, जितना राइस है, दाल है, सब 4 महीने या 6 महीने के लिए रखते हैं घर में। तो ये श्रीमद् भागवतम पूरा जीवन का स्टडी है, तो आप रखना है। और एक नहीं 10 सेट रखना है। 10 सेट रखने से क्या होता है कि आप ये प्रचार करना है, पढ़ना है, प्रचार करके ये वितरण भी करना है, इच्छा होती है हमेशा। पैसा कमा के रखने से क्या फ़ायदा, क्योंकि ऐसा प्रचार करने में हमें यूज़ करेंगे तो भगवान की सेवा में। नहीं तो कली का प्रभाव होते हैं, माया का प्रभाव होती है। ये जगत दुखमय है, अगला जीवन भी दुखमय होती है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।